तो गाइस फाइनली अब हम रेडी हो चुके हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपनी प्रिंसेस को। ये देखिए, ये हमारी फ्लावर गर्ल्स हैं। वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे। जिस वजह से आप विवाह में बंधने जा रहे हैं, मानते इस बात को है? ठीक है, तो अब मैं आपको पूरी रीति से आपके जवाब को जो आपने दिया है उसमें एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूँ। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या सवाल चेंज हो जाएगा विवाह के बाद, है ना? आपने विवाह क्यों किया, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो मैं पूरा होना चाहता था, दूसरा मैं आशीषित होना चाहता था, है ना? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, स्त्री के साथ में आशीषें जोड़ता है।
और आशीषें लेकर स्त्री आती है घर में, है ना। अभी तो बैचलर लाइफ में तो अव्यवस्थित रहती है सारी चीजें, अव्यवस्थित, अभी व्यवस्थित नहीं है लाइफ, अब है ना। लेकिन विवाह के बाद चीजें व्यवस्थित हो जाती है ना। तो आज के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, एक व्यवस्थित लाइफ होगी, एक आशीषित लाइफ होगी। क्यों आशीषित होगी, उसका रीजन है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कथनों को देखें, यीशु कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर दो जन एक मन एक चित होकर मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ भी मांगेंगे उनके लिए हो जाए। तो वो दो जन कौन है? जोर से बोलो। हस्बैंड वाइफ बेस्ट, दो लोग कौन है बेस्ट, जो एक मन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो परमेश्वर हस्बैंड वाइफ की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, है ना। क्यों एक मन हो सकते हैं, आप ये सवाल पड़ता है, हस्बैंड वाइफ एक मन क्यों हो सकते हैं? एनी आइडिया? परमेश्वर ने किया है। एक और बात, विवाह के कार्ड पर अक्सर लोग मत्ती 19वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को छपाते हैं ज्यादातर, और उसमें लिखा है दे आर नो लॉन्गर टू बट वन बॉडी वन फ्लैश, है ना। अब से वो दो नहीं वरन एक बॉडी होंगे। बॉडी समझते हैं? तो एक बॉडी में कितने माइंड होते हैं? एक ही होता है। तो हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर की निगाह में एक बॉडी है, दो बॉडी नहीं है। कितने बॉडी? एक बॉडी। तो एक बॉडी में एक माइंड होता है, तो वो दोनों का माइंड एक ही रहेगा। इसलिए तो प्रार्थना इसलिए रहेगी, तो प्रार्थना इसलिए जाएंगे, आप जो भी परमेश्वर के सामने रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा, है ना। ठीक है। तो मैंने रेखी को सिखाया व्हाट इज मैरिज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैरिज के बारे में कोई आइडिया है? कोई आइडिया? अरे कैसे डिफाइन करोगे आप मैरिज? मम्मी पापा को देखा, उनकी मैरिज है, और कोई फैमिली में जो मैरिड हो, सभी मैरिड है। इन्होंने सिखाया मैरिज क्या है, नहीं बताया, एक्सपीरियंस नहीं बताया। चलिए कोई बात। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो कैसे बिजनेस कैसे सीखोगे आप? अगर आपको अगर मौका आज आपका मैरिज पेपर पास हो गए, कभी मैरिज शादी हो गई, बहुत ज्यादा टफ। चलो इजी लगा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप दोहराओगे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जो कमेंट दोहराई जाती है एक दूसरे के साथ में, जितने विवाहित लोग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बहुत सारे विवाहित लोग बैठे, आपने एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस किए हैं, परमेश्वर को साक्षी मानकर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? उन कमेंट्स में, उन प्रॉमिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरस्टैंडिंग। रिकलेक्ट कीजिए, आपने क्या दोहराया अपनी वाइफ के साथ में? कोई यार दुख में साथ दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आई विल। क्या है? आई विल या आई डू, है ना। आई डू, आई विल, मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना। दुख में, सुख में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, कंगाली में, मुसीबत में, परेशानी में, है ना, मैं तुमसे मिला रहूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी कब्रगिरी करूंगा, इसका मैं ईमान के साथ वादा करूंगा। मतलब मैं ऐसा ही करूंगा, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये आई डू या आई विल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आई विल रिप्रेजेंट करता है कवनेंट को। क्या? कवनेंट को, जो आप एक दूसरे के साथ में अभी बांधोगे। ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मैरिज क्या है?
कॉवेनेंट, मैरिज क्या है? कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का एक उसूल होता है, याद रखना। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मसीह परिवार भी नहीं समझते कि कॉवेनेंट क्या होती है, प्रॉमिसेस क्या होते हैं, क्योंकि कॉवेनेंट का एक अपना उसूल है। अभी परमेश्वर का अपना एक एटीट्यूड है। परमेश्वर जिसके साथ भी कॉवेनेंट बांध रहा है, उसने अब्राहम के साथ कॉवेनेंट बांधी, उसने कॉवेनेंट बांध के तोड़ी? यस और नो? अब्राहम के साथ उसने कॉवेनेंट नहीं तोड़ी। नोहा के साथ, इसाक के साथ, याकूब के साथ, हमारे साथ नो। तो कॉवेनेंट का क्या उसूल है? एक बार आप कॉवेनेंट में दाखिल हुए, आप उससे हरगिज़ नहीं तोड़ सकते, चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। तो मैरिज इज कॉवेनेंट, और मैरिज अगर कॉवेनेंट है तो मैरिज को चाह कर भी नहीं तोड़ा जाता। सिंपल। क्यों नहीं तोड़ा जाता? रीजन है। मलाकी की किताब उसके 2nd चैप्टर उसके 16 वर्ष में लिखा हुआ है, आई द लॉर्ड ऑफ इजराइल हेट्स डिवोर्स। मैं परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। अंडरस्टूड? इसको ऐसे समझ में आ रहा है? कॉवेनेंट का क्या उसूल है? बोलना नहीं है, समझ में? कुछ भी हो जाए, जो आपने कॉवेनेंट बांधी है उस कॉवेनेंट पे आप स्थिर रहेंगे। अभी आप बांधोगे तो उस पर आप स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे जब तक आपका जीवन स्थिर है। आप इस कॉवेनेंट से छूट नहीं सकते। अगर छोड़ा तो क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर कहता आज ये डिवोर्स। अगर वो नफरत करता है डिवोर्स से तो क्या आशीष देगा? कदापि नहीं। आप इस पृथ्वी पर तो कहोगे कि मैं आशीष हूं, विवाह से छूटने के बाद आशीष हूं, लेकिन मैं क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती से प्यार करोगे? उसे तसल्ली करोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने पास से अलग न करोगे? उसको अपने पास से अलग न करोगे, सेपरेट नहीं होगे उससे। और उसे छोड़कर जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे। रेपी आपसे भी मैं सवाल करता हूँ, अगर आपका जवाब हाँ तो आप मैं सही करूँगी, ठीक है? रेपी क्या तुम स्क्वायर को अपना मन को शोर कबूल करती हो और ये वायदा करती हो कि उसके साथ खुदा की शरीयत के रहोगे या कि पाप हालत में रहोगे, फेथफुलनेस, ठीक है? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती से प्यार करोगे, उसे तसल्ली होगी, उसकी इज्जत करोगी और उसे अपने पास से अलग नहीं करोगी और वो सब छोड़कर जब तक कि तुम दोनों जीते रहे उसी के साथ रहोगी? इसके हाथ से पकड़ ले लीजिए। कौन बेबी को देता है कि इस बेटे के साथ में विवाह के बंधन में बांध दी जाए? आप बोले मैं देता हूँ। रिम्पी का राइटिंग पकड़े, बोलना मैं तू रिम्पी को अपनी मनकूबा बीवी कबूल कर रहा हूँ और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे, बेहतर हालत में और बदतर हालत में, अमीरी में और गरीबी में, बीमारी में और तंदुरुस्ती में तुझसे मिला रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा और तेरी खबर भी करूंगा। खबर भी करने का मतलब समझते हो? हाल चाल लेता रहूंगा,
हाँ, हाल चाल लेते रहना, ठीक है। इसका मैं ईमान के साथ वाचा बांधता हूँ। बीपी अपना हाथ में ऊपर से पकड़ो, इसको मेरे पीछे से रिपीट करो। मैं रिपीट, तुम इस वर्ड को अपना मन का शौहर कबूल करती हो और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे बेहतर हालत में और बदतर हालत में, अमीरी में और गरीबी में, बीमारी में और तंदुरुस्ती में, तुझसे मिली रहूंगी, तुझे प्यार करूंगी और तेरी खबरगिरी करूंगी। इसका मैं ईमान के साथ वाचा बांधती हूँ। ये दोनों ने जो सेंटेंस दोहराए याद रखना उम्र भर, ठीक है। जब भी भूलना नहीं, जिंदगी भर मत भूलना, भूल गए तो फिर समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए शादी से आइए इन चलों में दुआ करेंगे। प्यारे बाबा स्वामी, बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद हम आपके कदमों में आते हैं। इस वक्त खुदावंद दोनों खुदावंद एक साथ बांधे जा रहे हैं और खुदावंद जिस्मानी छल्ले जो फिजिकल साइन है, सिंबल है पापा पानी, खुदावंद वो अहद हैं, वो वाचाएं हैं, खुदावंद जो आपस में, तो खुदावंद ताव खुदावंद वो वाचाएं याद रहे और खुदावंद की सबूत बना रहे पापा आसमानी। खुदावंद मदद करना और फिर हम फजल ऐसा उससे ये खुशनुमा खानदान में और हम तेरा जयकार बाप बेटे और कुदूस के नाम से इन छल्लों को ब्लेस करते हैं। आमीन। रिव्यू अपना गर्लफ्रेंड आगे करो और इस वजह ओके आप बोले देखो आप डालें और ठीक है, रिंग फिंगर में यस होल्ड रखो पूरा नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे बोलो अपने बामी अहद और पैमान वायदे के मुताबिक, ठीक है, की निशानी में मैं एडवाइजर तुम दिल्ली को इस छल्ले से उधर देखे बोलो ब्याहता हूँ और अपना दुनियावी माल तुम्हें देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। रहना दीजिए। फोटोग्राफर सब आप फोटो लेके पहले सर इधर देखिए, फेस इधर से, उधर देखो सामने अंगूठी मुझको दिखनी चाहिए। थैंक यू। अंगूठी दिखनी चाहिए। थैंक यू। ये ठीक है। रिम्पी लेफ्ट हैंड आगे करो, आधा डालो और होल्ड करो, बस पकड़े रहना। मेरे पीछे पीछे बोलो अपने बामी हैलो पैमान के इजहार में मैं भी तुम इस वर्जल को इस छल्ले से ब्याहती हूँ और अपना दुनियावी माल देती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। कहना दीजिए। तालियों की कमी है। इधर
ठीक है स्क्वाड सर, अब आप घूंघट हटाइए, बोलिए घूंघट। आराम से है। पीछे ले जाओ, बस बस ऐसे करो, एक भी हाथ डालो और वहाँ पे चलो साइन कर लेंगे। चलिए हम लोग जब तक ये साइन करेंगे गीत गाएंगे, हो गई बरकत की बारिश, ईद की किताब आपके सामने है, गीत नंबर 262, 262 नंबर का गीत है, हो गई बरकत की बारिश। इस गीत को हम लोग एक साथ गाएंगे। हो गई बरकत की बारिश, हो गई
एक मिनट। नाम लिखना, साइन नाम लिखना, साइन। ये समय होगा कि मैं दोनों को डिक्लेयर करूंगा के रूप में मेहरबानी से खामोशी बनाए रखें। क्योंकि स्वेटसर और रिपी ने आप यहाँ पर आपस में इत्तेफाक किया है और इन दोनों ने खुदा के हुजूर और जमात के रूबरू इसका इकरार भी किया है और एक दूसरे को ईमान से कबूल किया है और हाथों में मिलाने और चरणों में तबादले से इसको जाहिर कर लिया है। इसलिए मैंने खुदा बेटे और उसकी रूह कुदूस के नाम से इनको शौहर और बीवी का करार देता हूं। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा न करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर के मेरे प्रभु अपने बच्चों को प्राप्त करने वाला स्वेटर और रिंकी ने प्रभु आपस में एक दूसरे के साथ में बाधाएं बांधी हैं और तू भी पिता परमेश्वर अपनी हुजूरी में इन बच्चों के विवाह में बन गया उस तीसरे गौर के रूप में और उम्र भर पिता परमेश्वर उनके साथ में बना रहेगा। हम ये विश्वास करते हैं और इनके जीवन को सुख से, समृद्धि से, शांति से, आनंद से, आशीषों की भरपूरी से भरता रहेगा। पिता परमेश्वर हम तेरे खातिर इन तेरे दोनों बच्चों को प्रभु आशीर्वाद देते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुख में, समृद्धि में हो, आशीषों में हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते जाएं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार वफादार बने रहें, विश्वास प्रति बने रहें और पिता परमेश्वर एक दूसरे के पर ईमान रखते रहें, एक दूसरे का आदर करते रहें और पिता परमेश्वर ये अपने रिलेशनशिप से प्रभु तेरी उस स्वरूप को दर्शाते रहें क्योंकि तू प्रभु अपने वाचाओं में प्रभु भरपूर है और अपनी वाचा के मुताबिक में सच्चा परमेश्वर। पिता परमेश्वर
मैं तेरे नाम से, तेरे पुत्र उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु नासरी के नाम से और तेरे पवित्र आत्मा के नाम से तेरे दोनों बच्चों को आशीष देता हूँ। आपसे सर्वदा हो इनका घर प्रभु तेरी आशीषों से भरा पूरा रहे, तेरी प्रेजेंस से भरा पूरा रहे और ये हमेशा एक अच्छा विवाहित जीवन सुख के साथ बिताए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक स्पेशल प्रेयर हम लोग करेंगे और हमारे पीछे पादरी साहब हैं रेवरेंड रेमंड जॉन, वहीं से हम प्रार्थना करेंगे। आप उन्हें माइक देने के लिए प्लीज। उन्हें आज हमको राजाबाद से यहाँ तक लाने में मदद करी और सबसे बड़े खुशखबरी थी हमें कि आज हमारी बेटी के विवाह में हमें शामिल किया। तो रिंपी के और के हस्बैंड के जीवन के तमाम आशीष थे। पारी साहब के उन्होंने जो दाहिने हाथ को वार किया है तो खुदा उसके जरिए उनकी ज़िंदगी बरकत आए, उनके अंदर औलाद की जिंदगी में दौलत की, शोहरत की और आपसे मोहब्बत की बरकतें पाई जाए। खुदावन इसमें रिंपी का जो पाया दाएं पाँव जो इसके घर में जाए और विश्वास के अंदर घर के अंदर से तमाम बंधन खुल जाए, वहाँ पर कोई बरकतें आ रहे कोई हाथ में सामर्थ है, हर बीमारी हारी दूर हो जाए, खुशियाँ आत्मा की तमाम बड़ी बरकत हो। यीशु ये मौका तेरे हाथ में तूने ही से दिया है, तो मैं विषय में अपनी बेटी रिंपी को और के सालों को मुझे नहीं मालूम जो आए सबको अपने हाथों में हर एक आने वाले दिन से हमारे लिए हिफाजत कर, उनको यहाँ के मौसम से हमारे से बचा। बेटी की तरह फजल बकरी दिया हमेशा उनके जीवन बनी रहे। यीशु मैं तेरे नाम से आशीर्वाद देता हूँ, पूरा संसार कैसे मिल जाए तेरे नाम में, आमीन। पीछे फेंकना, चल। Ready, 1, 2, 3. निशाना साथ के फेंके हाथ में फेंक दे जल्दी। ओके 1 2 3। बिम भाई थोड़ी सी स्माइल, अरे हाय वो वही मिसिंग थी। एक मिनट भाई ये भी पोज बनेगा, ये पोज बड़ा खतरनाक है। हाँ। अरे कदम तो उठा लो रिम्पी। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, कितनी प्यारी रची है। हाय हाय हाय, दिखा रही हो ना तुम उधर हो।
ये कौन है? लग जाएगी। ये मेरे प्यारे से जिया जी। जीजू। हेलो गाइस, कैसे हो? खाते वहाँ पे कौन कौन बैठा है? उस सामने मेरे पापा बैठे हैं, उधर भैया बैठे हैं। क्या है, रुक जाना पक। ये हमारा घर का गोलू है, अभिषेक। इसको तो आप जानते ही हैं आप सब लोग। ये है प्रीति, ये है बुआ। बाकी दुल्हन अंदर रूम में रेडी हो रही है। तो बहुत अच्छा रहा कल का सारा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। बस अब आज उसकी विदाई हो जाएगी। और बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने एक होने से कंट्रोल नहीं होता ना। हम अपनी बहन की विदाई में आए हैं, विदाई होगी। तो उनका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट उनका सब कराने के बाद फिर यहाँ से उसकी विदाई हो जाएगी। फिर हम लोग भी अपने घर के लिए निकलेंगे।